अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सेलुलर एडेप्टेशन पढ़ेंगे, यानी सेल के अंदर चेंजिंग आना, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से सेल की चेंजिंग आना। मे बी सेल इंक्रीज़ इन साइज़ हो जाए, नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ हो जाए या सेल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाए, ये एडेप्टेशन यानी सेल इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिहाज से किस तरह खुद को अडेप्ट करता है। अब एडेप्टेशन या इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या हो सकते हैं? मे बी स्ट्रेस हो आउटसाइड से, कि स्टिमुलस मिल रहा हो किसी भी सेल को किसी भी पर्पस के लिहाज से, हार्मोनल स्टिमुलस भी हो सकता है या कोई केमिकल स्टिमुलस भी हो सकता है। तो उस बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंजिंग की वजह से सेल किस तरह खुद को अडॉप्ट करता है उस एनवायरनमेंट को, ये उसकी सेलुलर एडेप्टेशन होती है। जितनी भी एडेप्टेशन होती है मोस्टली वो रिवर्सिबल चेंजिंग होती है। मतलब अगर स्टिमुलस हटा दिया जाए यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग आई है, अगर वो दोबारा एनवायरनमेंट नॉर्मल पे आ जाए तो सेल भी खुद को दोबारा अपनी नॉर्मल एडेप्टेशन पे ले आएगा। तो कुछ बुक्स के अंदर सेलुलर एडेप्टेशन की 4 टाइप्स हैं, कुछ में 5 टाइप्स हैं। हम 5 टाइप पढ़ेंगे। हाइपरट्रोपी होती है, एट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। पहले हम चलते हैं हाइपरट्रोपी के ऊपर। लफ्ज़ हाइपर से मतलब चल रहा है इंक्रीज़, ट्रोपी मतलब उसका स्ट्रक्चर वगैरह में, यानी अब हाइपरट्रोपी का हम बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंक्रीज इन साइज़ ऑफ सेल। यहाँ पे सिर्फ साइज़ है, नंबर नहीं आएगा। हाइपरट्रोपी की डेफिनेशन में सिर्फ हमने रिवर्सिबल चेंज और सेलुलर एडेप्टेशन इन विच द साइज़ ऑफ द सेल इंक्रीजेस, सही है, वो आपकी क्या होगी, हाइपरट्रोपी। यहाँ पे मैंने देखा ये छोटे छोटे सेल्स है, जब यहाँ पे एडेप्टेशन हुई तो ये सेल का साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, ये आपकी हाइपरट्रोपी। अब इसकी कॉजेज़ क्या है? हार्मोनल स्टिमुलेशन हो सकती है, जिससे थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर ज़्यादा THS अगर ज़्यादा वो स्टिमुलेट करेगा तो गॉइटर हो जाता है, सही है। तो ये हार्मोनल स्टिमुलेशन भी हो सकती है, जिस तरह आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस और प्लेसेंटाइन की इंक्रीज़ हो जाती है। ओवर वर्कलोड हो सकता है, इंक्रीज वर्कलोड, जैसे स्केलेटल मसल बॉडी बिल्डर्स करते हैं तो उसका इंक्रीज वर्कलोड होने से भी सेल्स में हाइपरट्रोफी हो सकती है। ये इसके बेसिक काजेज़ है। अच्छा, इसका मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म यही होगा, सेल कैसे इंक्रीज़ होगा। अब सेल के अंदर जो चीज़ें वो भी सारी इंक्रीज़ होंगी। सेल में कौन कौन सी चीज़ें? सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं, ऑर्गेनेलीज़ इंक्रीज़ होगी। मेनली प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर, वो इंक्रीज़ होगा। तो उसका मैकेनिज़्म क्या होगा? जब स्ट्रेच रिसेप्टर जो बार बार, अगर वर्कलोड की बात करें, स्ट्रेच रिसेप्टर बार बार एक्टिवेट होंगे, बार बार स्टिमुलेस होंगे, तो वो जीन के अंदर एक्सप्रेशन किस चीज़ की लाएंगे? प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। किस तरह? इंक्रीज़ RNA सिंथेसिस होगी। जब RNA की सिंथेसिस होगी तो इंक्रीज़ ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। ऑर्गेनेलिस का साइज़ बड़ा हो जाएगा, ऑर्गेनेलिस की भी अमाउंट जो है, क्वांटिटी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये सारी हाइपरट्रोफी के अंदर, जिसका मैकेनिज़्म हो गया। कॉजेज़ याद कर लेने आपने हार्मोनल, और आगे इसकी हर हम एडाप्टेशन के अंदर उसकी फिजियोलॉजिकल भी पढ़ेंगे और पैथोलॉजिकल यानी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी कैसे होती है? नॉर्मली, यानी नॉर्मली हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी, उसमें कौन कौन सी जगहों पे आपकी हाइपरट्रोफी होती है? एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस और एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। जब एस्ट्रोजेनिक हार्मोन की स्टिमुलेशन होती है रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर, जब एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो वो यूट्रस की क्या करवाता है? इनलार्जमेंट करवाता है। यानी यूट्रस की जो सेल्स हैं वो खुद को अडेप्ट करते हैं, किसके? हाइपरट्रोफी करते हैं, यानी उसके जो सेल है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। सेल का क्या? साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, नंबर इसमें इंक्रीज़ नहीं होगा। हाइपरट्रोफी में सिर्फ सेल इंक्रीज़ होगा। ब्रेस्ट लैक्टेशन होगी, लाजमी बात है। अगर प्रेग्नेंट वूमेंट है तो लैक्टेशन के लिए जो उसके एल्वुलाई सेल्स होंगे, एपिथेलियम एल्वुलाई, वो भी इंक्रीज़ होगा, सही है। ये आपकी इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, ब्रेस्ट, एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन में। अब हम चलते हैं स्केलेटल मसल के अंदर भी किस तरह हाइपरट्रोफी होती है। अच्छा, इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, ब्रेस्ट में इसमें हाइपरट्रोफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी होती है, यानी ये दोनों की एग्जांपल में आ सकता है। स्केलेटल मसल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वेट लिफ्टर्स होते हैं, या जो लोहार होते हैं, इतनी अपना बाइसेप और ट्राइसेप उनके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें हाइपरट्रोफी हुई होती है, यानी बार बार स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं बार बार स्टिमुलेट होते रहते हैं, और उसका सेल जो होता है वो खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्या? हाइपरट्रोफी काज कर लेता है। स्केलेटल मसल यानी कुछ इस तरह, ये भी उनके अल्फा मायोसिन जो फाइबर्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे? बीटा मायोसिन फाइबर से। वो क्या होता है? मोर वर्क शो करेंगे, सही है। एक और एग्जांपल आती है कार्डियक वाली साइड से, हार्ट वाली साइड से, कि राइट वेंट्रिकुलर जो चैम्बर होता है और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर चैम्बर। ये हम फिजियोलॉजी में भी पढ़ लेते हैं, मेनली हम मोस्टली फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बुक्स ऐसे पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में शो करती है। अगर
पल्मोनरी का मतलब समझ लें आप, अगर लंग्स वाली साइड से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, लंग वाली साइड से अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए, सही है, पल्मोनरी अगर आर्टरीज या वीन में, पल्मोनरी क्या होगी आपकी, पल्मोनरी आर्टरी होगी, अगर पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो जाए हाइपरटेंशन, या पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर हाइपरटेंशन हो जाए, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन में हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाए तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगा। अगर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हाइपरटेंशन हो जाती है, सही है, तब आपका क्या होगा, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर जो हार्ट का चैम्बर है, जो हार्ट जो पंप करता है, जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो उसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। मतलब आगे सिस्टम के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, सही, वहाँ पे हाइपरटेंशन होगी तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर खुद को अडॉप्ट करेगा, किसके लिहाज से, हाइपरट्रोफी के लिहाज से। ये फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। अब चलते हैं हम पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। पैथोलॉजी के अंदर पहली हम एग्जांपल और बेस्ट एग्जांपल है कार्डिक एनलार्जमेंट। कार्डिक एनलार्जमेंट किसी एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाए, स्टेनोसिस यानी जो आपकी एओर्टा है उसके अंदर उसकी जो नेरोइंग हो जाए, एओर्टा की नेरोइंग हो जाए ड्यू टू कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, फेट डिपोजिशन हो सकती है, या जो उसके एओर्टा की जो स्मूथ मसल्स है वो इंक्रीज़ हो जाएं, पैथोलॉजिकली इंक्रीज़ हो जाए, तब कार्डिक के जो मसल्स हैं, जो कार्डिक मसल्स हैं स्मूथ मसल, वो भी इनलार्ज हो जाएंगे, सही है। ये भी आपकी पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में आता है। और एग्जांपल अल्फा मायोसिन रिप्लेस बाय बीटा मायोसिन, इनलार्जमेंट ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस। अगर ओवरी के अंदर ट्यूमर हो जाता है, मिसाल के तौर पे किसी भी फीमेल की ओवरी में ट्यूमर हो जाता है, तो वो ट्यूमर क्या करेगा, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। या ये पैथोलॉजिकली, और एस्ट्रोजन के हार्मोन, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हम ऊपर फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होगा, तो इसी तरह यूट्रस पैथोलॉजिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। ये आपकी पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी हो गई।